उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अव्यवस्थाएं एक बार फिर सुर्खियों में है। देश भर के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों का भविष्य अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। स्थिति इतनी गंभीर है कि स्नातक अंतिम वर्ष के कई पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं अभी तक शुरू नहीं हुई है, जबकि देश भर के संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अंतिम तिथि निकट आ रही है। नियमों के अनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को स्नातक उत्तीर्ण की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होती है, लेकिन विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते छात्र न परीक्षा दे पा रहे हैं और न मार्कशीट जुटा पा रहे हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी में एंट्रेंस परीक्षा पास कर चुके छात्र भी परेशान हैं। वे अब तक अपने 5वें सेमेस्टर के परिणाम के लिए विश्वविद्यालय कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। छठे सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी और उसका परिणाम कब आएगा, इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। छात्रों का कहना है कि वे बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस जानकारी या समाधान नहीं मिल पा रहा। कई छात्रों का करियर अधर में लटक गया है और वे मानसिक तनाव झेल रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों और अभिभावकों का कहना है कि अगर समय पर परीक्षाएं और परिणाम जारी नहीं किए गए तो सैकड़ों छात्रों का शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो जाएगा। इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता से छात्रों में रोष बढ़ गया है। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय कब तक जागता है और कब इन युवाओं के भविष्य को गंभीरता से लेता है। हमें काफ़ी इश्यूज है प्रशासन से, एक रिलेटेड टू एग्ज़ाम, रिलेटेड टू आवर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। जो हमारा कोर्स है वो हमारा 6 सेमेस्टर वाइज चलता है, 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर सेमेस्टर के कोर्स में जब हमें पढ़ाते हैं उसमें भी देरी होती है, प्लस जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी देरी होती है और अब परिणाम में भी देरी हो रही है। मतलब कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो काफ़ी डिले कर दिए जाते हैं। जैसे आप एक सेमेस्टर के बाद उसका हमें एग्ज़ाम कराने होते हैं, राइट? तो एक सेमेस्टर हो रहा है, दूसरा सेमेस्टर हो रहा है, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। सेकेंडली, एग्ज़ाम जो करवाए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। वैसे मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए कि कब एग्ज़ाम होने हैं, कब नहीं होने हैं। हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, 8-8, 9-9 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं। उससे क्या होता है कि काफ़ी डिस्टर्ब होता है और कोर्स ड्यूरेशन काफ़ी लंबी बढ़ जाती है, ठीक है? उसके बाद रिज़ल्ट जैसे कि आता है, रिज़ल्ट से हम में से कोई भी संतुष्ट नहीं है। रिज़ल्ट टाइमली नहीं आया है, रिज़ल्ट में मार्कशीट काफ़ी देरी से दी जाती है, रिज़ल्ट में काफ़ी टाइम लिया जाता है। और अभी मैं आपको बता दूं, हमारे जो जूनियर हैं, हमारे जूनियर्स के एग्ज़ाम हुए थे, उनके एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आए हैं 30%, 40% क्लासेस में बच्चे फेल हैं। अगर इतने बच्चे फेल हैं तो इस चीज़ पे कार्रवाई बिठानी चाहिए कि क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं। या तो पढ़ाने के तरीके में दिक्कत है, या पेपर में दिक्कत है, या चेकिंग में दिक्कत है। उस चीज़ पे इनको कार्रवाई बिठानी चाहिए, देखना चाहिए। बच्चे परेशान होकर ड्रॉप ले रहे हैं, कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, उस पर कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, वो इशू रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा। हम यहाँ आते हैं, बात करते हैं कि क्यों रिजल्ट में देरी हो रही है, तो हमें बोला जाता है कि कोविड टाइम से लेकर देरी हो रही है, कोविड से लेकर ये इनकन्वीनियंस है, धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। तो कोविड को 5-6 साल हो चुके हैं, अभी तक अगर ये इस तरीके से चल रहा है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो इस देश का भविष्य है और आप बच्चों की एजुकेशन में अगर ऐसी इनकन्वीनियंस फर्स्ट करोगे तो ये आगे देश के भविष्य के लिए गलत है। और इस तरह से बच्चे जो है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, बच्चों में तनाव बढ़ता है, बच्चे कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ पे कंसंट्रेट किया जाए, थोड़ा सी कार्रवाई बिठाई जाए कि क्यों ये इतनी सारी दिक्कत आ रही है। जी, हम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, हमें अपने डिपार्टमेंट से कोई इशू नहीं है। हमारी जो फैकल्टी है वो हमें सपोर्ट करती है, हमारी जो एचओडी है वो हमारे लिए आगे बात करते हैं, पर यहाँ प्रशासन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, रिवर्ट नहीं आता। हम महीने में 4-4 एप्लीकेशन देके जाते हैं। अब एग्ज़ाम कराना तो सीओई सर के हाथ में है, जो भी है वो प्रशासन के हाथ में है, तो वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आता, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। नहीं, हम 3 बार यहाँ पर आके बैठ के गए हैं, 5-5 बजे तक हमने बैठ के इंतज़ार किया है, पर वो कहते हैं कि आप वीसी मैडम से नहीं मिल सकते डायरेक्टली, आप उनसे डायरेक्टली नहीं बात कर सकते, आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। और हम 6 बार, पिछले 4 महीने में 6 बार एप्लीकेशन लगा चुके, पर हमारे पास कोई रिवर्ट नहीं आया उसके रिगार्डिंग। तो आप नाम बता के बताइए। मेरा नाम अविशी पालीवाल है। मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ही। हमारे फर्स्ट ईयर में जब हमारा हिंदी का पेपर हुआ था
तब हमारा पेपर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के कोर्स के अलावा बीए का पेपर आया था। पेपर पूरा गलत था, आउट ऑफ सिलेबस था। हमने जब ये मुद्दा उठाया तब हमें अंदर ही कोऑर्डिनेटर ने ये कहा गया कि अभी तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं 1 घंटे तक, क्योंकि पेपर दे दिया गया है, तो आप अभी पेपर लिख दीजिए, इसके आप ग्रीवेंसेस आगे भर दीजिएगा ताकि आपका पेपर या तो वापस हो जाएगा या फिर उसको कंसिडर करके आपके नंबर दिए जाएंगे। हमने जब आगे इसकी बात करी तो ना तो हमको वो पेपर वापस हुआ, ना हमारी ग्रीवेंसेस भरी गई। गलत पेपर, आउट ऑफ सिलेबस पेपर किसी और डिपार्टमेंट, किसी और कोर्स के पेपर पे बच्चों को फेल कर दिया गया और इस वजह से बच्चों का साल बिगड़ा है। बच्चे 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो इसी एक ही पेपर, जो गलत पेपर था, इसी वजह से कॉलेज छोड़ कर गए हैं। जी, क्या मेरा नाम कीर्ति तंवर है और प्रशासन से हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट बहुत देरी से आ रहा है और आगे यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी के एडमिशन्स चालू हो चुके हैं और काउंसलिंग भी चालू हो चुकी है। जिन बच्चों ने आईआईटी जैम, सीयूईटी, पीजी और गेट भी क्लियर किया है, उनके काउंसलिंग में नाम आ चुके हैं और उनको रिज़ल्ट की मांग की गई है। तो और यहाँ प्रशासन से अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। एग्ज़ाम भी बहुत देरी से हुए हैं, जो एग्ज़ाम मार्च में होने चाहिए थे वो मई में हुए हैं और अब जब हम रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारी कॉपीज़ तक अभी चेक नहीं हुई हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा वो कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोन सेंक्शन कराना है, उसके लिए भी हमें मार्कशीट की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे लोन पास नहीं हो रहा है और हमारा अगर अंदर से बोला गया है कि प्रशासन के हमारा सितंबर तक रिज़ल्ट आने के लिए बोल रहे हैं।